मॉर्निंग टू ऑल। आज आप काव्य खंड में कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके पद हैं। तो पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। ये क्या भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान से शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म लगभग 1398 माना जाता है। उत्तर प्रदेश के काशी के बाद इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा एक जुलाहा थे, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्रारंभिक जीवन के विषय में अनेक प्रकार की जनश्रुतियाँ इनकी मानी जाती हैं। अपनी विभिन्न कविताओं में स्वयं को काशी का जुलाहा इन्होंने कहा। पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने में समर्थ थे। बड़े और पढ़े तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा, अर्थात स्पष्ट बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर उन्हें कहा गया है। तो आप आज स्टार्ट करते हैं उनके पद। पहला पद है इनका, जो क्या इसमें बताया गया है कि ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, जो सब कण कण में व्यापक है, यही इन्होंने कहा। और जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पद। हम तो एक एक करि जाना, दो हैं कहीं तिन्ही को दो जग जिन नहीं पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खाक गड़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाए, काहे रे नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो क्या कह रहे हैं, ईश्वर को समस्त संसार में व्याप्त बताया। कवि ने क्या कहा, ईश्वर जो है समस्त संसार में क्या है, विराजमान है, और उन्हें ज्योति रूप में व्याप्त कहा है, तथा ईश्वर को कण कण में विराजमान बताया है। हम तो एक एक करि जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नहीं पहचाना। वे लोग मूर्ख हैं जो क्या कहते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। वो क्या हैं, मूर्ख हैं, और नरक का भागीदार उन्हें कहा है। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। प्रत्येक प्राणी में एक हवा एक जल का संचार है, और परमेश्वर की ज्योति स्वरूप होकर सब यह क्या है, विद्यमान है। अर्थात हम सभी को क्या करते हैं, एक ही ईश्वर हमारा सबका क्या करता है, लालन पालन कर रहा है। एक है खाक गड़े सब भाई भाड़े, एक है कोहरा साना। कह रहे एक खाक, अब एक ही तरह की मिट्टी को से ईश्वर ने हमें क्या बनाया, शरीर रूपी बर्तन को बना रखा है। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से कुम्हार जैसे मिट्टी के घड़े को बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने हमें क्या कर रखा है, बनाया है। और वह क्या है, एक ही मिट्टी से हमें बना रहा है, शरीर रूपी बर्तन को हमारा बना रखा है। बर्तन बनाने वाला कुंभकार कौन है, एक ही ईश्वर है। एक है कोहरा साना का क्या है, कि वही कुंभकार ने हमारा क्या कर रखा है, निर्माण कर रखा है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से क्या करते हैं, काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी। जिस प्रकार से व्यक्ति लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार से शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। सब घटे अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कह रहे हैं, हे ईश्वर, हर घट में घट घट में तुम्हारा ही क्या है, रूप है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में तुम हो, और क्या है, और लेकिन प्राण हमेशा शाश्वत रहने वाले हैं, और ईश्वर प्रत्येक के शरीर में क्या है, विराजमान है। सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। हे ईश्वर, तूने क्या कर रखा है, प्रत्येक के अंदर तुम्हारा ही वास है। वह मनुष्य क्या करता है, परमात्मा जो है प्रत्येक के शरीर में व्यापक होके अपना उसी का स्वरूप धारण कर लेता है, उसी व्यक्ति का वह स्वरूप को धारण करता है। माया देखिए जगत लुभाना, काहे ने रे नर गर्वाना। कहते हैं इस संसार में माया को देके, धन संपत्ति को देख के इंसान क्या है, सब कुछ भूल जाता है, ईश्वर को भी वह भूल जाता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना।
कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जो अहंकार आदि से मुक्त होकर वह भयभीत होता है, जिसके पास माया, जो माया में लिप्त न होकर, अहंकार में लिप्त न होकर ईश्वर में लिप्त है, वह भयहीन होता है, अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त करता है। यहाँ पर विशेष है, कवि ने जो है परमात्मा को ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है, ईश्वर को कण कण में विराजमान बताया है, मनुष्य को अहंकारी वृत्ति से दूर रहने के लिए कहा है, और विविध उदाहरण द्वारा निर्गुण की अद्वैत सत्ता का समर्थन किया है। एक एक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार की भी यहाँ पर क्या दिखाई देती है, छटा दिखाई देती है। यह आपका पहला पद है। अब आपका सेकंड पद आता है। कहते हैं सेकंड पद में, संतो देख जग बौराया, साँचे कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पति आना, नेमी देखा धर्मी देखा, पात करे असनाना, आतम मारी पाहन पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह को ज्ञाना, आसन मारे विडम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब कह रहे हैं, संतो देखत जग बौराया। कवि कहना चाहते हैं कि संसार क्या हो गया, पागल हो गया है। हे संतो, यह संसार क्या हो गया है, पागल हो गया है। साँचे कहूँ तो मारन धावे, यदि हम इनको सच बताना चाहें तो क्या करता, मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगतपति आना, और झूठ बोलने में क्या करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रापात करें स्नाना। अब ऐसे वे नियम धर्मों का पालन करने वाले बने रहते हैं, और क्या कर रहे हैं, नियम धर्मों का खूब ज़्यादा पालन करने वाले बहुत देखे हैं। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, ऐसे बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे देखे हैं। बहुत तक देखे पीर औलिया, ऐसे बहुत सारे पीर औलिया देखे हैं जो किताबों को तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको क्या है, आंतरिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह को ज्ञाना। कहते हैं उनमें किसी भी चीज़ का कोई भी ज्ञान विराजमान नहीं है, अर्थात वह पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या हैं, मूर्ख हैं। आसन मारे बिंड करी बैठ बिंब, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। कहते हैं आसन को मार कर, मतलब आसन में बैठे हुए हैं, मन में क्या है, अभिमान भरा हुआ है, अर्थात उनके अंदर जो घमंड है वो भरा हुआ है। अभिमान भरे होने के बाद भी आसन में वह विराजमान है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपर पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, और तीर्थों को वह भूल गए हैं। टोपी पहने माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं, और बड़े बड़े तिलक का क्या लगा रखा है, छाप उन्होंने लगा रखा है। साखी शब्द गावन भूले, आत्म खबर न जाना। साखी शब्द को भूल चुके हैं, और अपने खुद की खबर उनको नहीं है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस दो लरी लरी मुए, मर्म न काहूँ जाना। कह रहे हैं, हिंदू कहते हैं मुझे राम प्रिय है, तो मुस्लिम कहते हैं हमें रहीम प्रिय है। ऐसे करके आपस में लड़ लड़ के क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, अर्थात आपस में ही वह लड़ रहे हैं। उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। मर्म न काहूँ जाना, वो ईश्वर के मर्म को जान ही नहीं सके। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। कहते हैं घर घरों में लोगों को भाषण प्रवचन देने जाते हैं, लेकिन अपने अंदर को वह नहीं सुधार पा रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कोई गुरु हैं, कोई सिख हैं, ये सब क्या हैं, इतने गुरु बने हैं, लेकिन उनको अंत काल में वह जब उनको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो पछताते हैं, अर्थात उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु के सहित से कहे कभी सुनो हो संतो, यह सब धर्म मर्म भुलाना। केतक कहे कहा नहीं माने, सहज सहज सही माना। अब कहते हैं, अब कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, लोगों ने क्या कर दिया है, सब कुछ भ्रांति स्वरूप भुला दिया है। इनको कितना ही कहो फिर भी ये कहना नहीं मानते हैं, और सहज रूप से क्या हो रहे हैं, ये ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में नहीं जा रहे हैं।
जो ईश्वर के मार्ग में जा रहा है वो कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुन पाता है, अर्थात तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य करता है। कवि ने यहाँ पर जो विशेष इसका है हिंदू और मुसलमान धार्मिक आडम्बर का विरोध किया है, साथ ही यह बताया है कि आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी धार्मिक आडम्बर की जरूरत नहीं होती है। फिर पत्थरों को पूजा गुरुद्वारा सहित शिष्य के बूढ़े में अनुप्रास अलंकार है। आम बोलचाल में सधुगढ़ी भाषा का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है।